नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग का परिवार टूट सा गया है। हमने इंटरव्यू किया था, आपने देखा कि माँ हो चाहे बहन हो, सबने यही कहा कि भरोसा उठ गया है, अब न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ मिल रही है तारीख पे तारीख, क्योंकि अनुराग की हत्या हुए 5 महीने का समय बीतने वाला है। जी हाँ, 30 अक्टूबर को अनुराग की गला काट करके, सर धड़ से अलग करके निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार लोग ये मांग कर रहे थे कि अनुराग के हत्यारों का घर गिराया जाए, लेकिन उसमें मिल रही है सिर्फ तारीख पे तारीख। परिवार की उम्मीदें टूट गई, लेकिन आज एक बार फिर ऐसा हुआ कि परिवार को ये लगा कि हाँ, शायद उन्हें इंसाफ मिल जाए, क्योंकि लगातार लोग परिवार के पास पहुंचते रहे और आर्थिक मदद भी मुहैया कराते रहे और आश्वासन भी देते रहे। आज एक बार फिर एक शख्स उस परिवार के पास पहुंचता है और परिवार से मिलता है। तस्वीरें आप देखिए, और तस्वीरें देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे, जो जौनपुर के रहने वाले हैं वो लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि आखिर ये कौन शख्स हैं जो आज परिवार से मिलने पहुँचे। 5 महीने बीतने वाले हैं, ऐसे में परिवार जब भरोसा तोड़ चुका था, तो ऐसे में ये शख्स वहाँ पहुँचता है। कौन है ये शख्स, हम इनका नाम भी बताएंगे, लेकिन इस शख्स की तस्वीरें आप देखिए। परिवार के पास पहुँचते हैं, पिता रामजीत से बैठ करके तकरीबन 1 घंटे तक ये बातें करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर उस दिन घटना कैसे हुई थी, क्या कुछ हुआ था और इस पूरे मामले में क्या चल रहा है। परिवार को आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जाती है इनके द्वारा, और ये आश्वासन भी दिया जाता है कि हाँ, जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार को न सिर्फ मिलाया जाएगा, बल्कि जो लालता का वो घर है उसे भी गिरवाने का काम किया जाएगा, उस पर भी बुलडोज़र चलवाने का काम किया जाएगा, क्योंकि योगी जी बहुत सख्त हैं और ऐसे हत्यारों को बख्शने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा एक फ़ोन भी लगाया जाता है और फ़ोन लगा करके किससे बात की जाती है, क्या कुछ बातें की जाती है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन बता दें, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिलीप राय बलवानी है। जी हाँ, तो जौनपुर के लोग तो इन्हें पहचानते होंगे, लेकिन बाहर के जो लोग इन्हें नहीं पहचानते, हम आपको बता दें कि ये दिलीप राय बलवानी हैं। और दिलीप राय बलवानी आज जो है परिवार से मिलने पहुंचे हुए थे, और परिवार से मिलने के बाद इन्होंने आर्थिक मदद भी मुहैया कराई और परिवार को ये भरोसा भी जताया कि हम आपको सीएम योगी से मिलवाने का काम करेंगे और लालता के उस मकान को भी गिरवाने का काम करेंगे। हालांकि इनके पहुंचने के बाद परिवार को एक बार फिर से एक उम्मीद की किरण जरूर नज़र आई होगी कि हाँ, अभी भी लोग हमारे साथ खड़े हैं, लोग न सिर्फ आर्थिक मदद दे रहे हैं बल्कि हमें भरोसा भी जता रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि परिवार का भरोसा जो है वो टूट सा गया था। इतना ही नहीं, दिलीप राय बलवानी ने पिता रामजीत को ये भी आश्वासन दिया कि जब भी आप बेटी की शादी करेंगे उस समय आप हमें याद करिएगा, हम ज़रूर आएंगे और पूरी मदद जो है बेटी की शादी में भी हम करेंगे। और जो आवास की समस्या है, आवास किस लिए अभी तक नहीं मिला, उसकी भी जांच की मांग करेंगे और अधिकारियों से मिलेंगे और परिवार को आवास का लाभ भी दिलाने का काम जो है इनके द्वारा किया जाएगा। तो कई आश्वासन, कई भरोसा जो है इन्होंने परिवार को दिया है, कई वादे परिवार से किए हैं। ये वादे कितनी जल्दी पूरे होंगे ये भविष्य के घर में है, लेकिन दिलीप राय बलवानी ने जिस तरह से परिवार से मिल करके न सिर्फ उसे आर्थिक मदद मुहैया कराई, बल्कि सीएम योगी से मिलवाने और उस घर पे बुलडोज़र चलवाने का जो आश्वासन परिवार को दिया, उससे कहीं ना कहीं परिवार की एक उम्मीद की किरण परिवार को जरूर नजर आई होगी। फिलहाल क्या कुछ कहा है दिलीप राय बलवानी ने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या आज? अच्छा ठीक, मैं कह रहा था एक मैं एप्लीकेशन भेजूंगा। एक एप्लीकेशन भेजूंगा। एक्चुअली हमारे यहाँ जौनपुर में एक मतलब खिलाड़ी थे इंटरनेशनल, ठीक है, और उनके गला जो है काट करके हत्या कर दी गई। 4 महीना से ज़्यादा हो गया। और विपक्षी इतना उल्टा पलटा कर करके जान लीजिए कि आज तक उसका ना घर गिरा। हाँ, मतलब बहुत ही जान लीजिए कि बहुत ही जघन्य घटना अपराध हुआ है। तो मैं डिटेल लिख के दूंगा, वो जाएंगे और उनके मतलब बच्चियां हैं, बेटी हैं, वो लोग अपनी बात मुख्यमंत्री जी से रखेंगे। ये मतलब मंत्री जी से बोल दीजिए ना कि ये नोट करा दीजिएगा, ठीक, आज ही नोट करा दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। मंत्री जी फ़ोन लगाए तो उठा नहीं, तो आप नोट कर दीजिए, आप पहुँचिएगा तभी बात कराइएगा, हो सकता है उठा लें, ठीक है। तो ये इतना काम करना आपको, ठीक है, ठीक है। बाकी आप निकल गए क्या, जहाँ जाना था अभी? अच्छा बताइएगा, हाँ बताइएगा हमको तुरंत, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। ये जरूर आज करा देना, ये नोट करा दीजिएगा, ठीक है। आज संजीव गौड़ मंत्री जी हैं समाज कल्याण, हमारे अच्छे दोस्त हैं। आज वो मुख्यमंत्री के यहाँ 5:30 बजे उनकी अपॉइंटमेंट है। एक तो बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। मेरे यहाँ आने से भी इनकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी, चूँकि
एक ही बेटा था और जिन लोगों ने ऐसी हरकत किया और मैं बाहर था, जैसे मैं यहाँ आया मुझे जानकारी हुई तो मैं 1 से 2 दिन में बात करके अभी आज भी मैंने एक बात किया है और बहुत जल्दी ही मैं मुख्यमंत्री जी से आपको, आपके पूरे परिवार को, बच्चों को मिलवाऊंगा। और इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो मांग है और वो मांग इनकी है वहाँ पे जो अनावश्यक रूप से घर बना है वो घर गिरे, और दूसरा जिसने ये हरकत किया है उसकी 4 पीढ़ियाँ उसको कानूनी तौर पे जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मैं दिलाऊंगा। और एक आवास में स्पेशल मैं लग करके इस पे एक आवास आपको दिलवाऊंगा ताकि आप और आपके बच्चे, आपकी पत्नी कम से कम जो है सुरक्षित और अच्छे जगह से थोड़ा सा रह सके। बाकी जो घटना हो गई उसकी भरपाई मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद घटना है जो कि एक बच्चा इंटरनेशनल खिलाड़ी, और ऐसे मेरे ख्याल से अगल बगल तो कोई इस तरह का कोई था ही नहीं। मेरे ख्याल से पूरे जनपद जौनपुर कोई ऐसा नहीं था, कोई नहीं था। सिंगल इकलौता ही बच्चा था जो इस तरह का नाम होता, जिले का नाम होता। और आज देखिए इनकी मतलब कितनी, एक बाप ही एक बेटे की मतलब अगर कोई हादसा होता है तो एक बाप ही अपने बेटे के हादसा से समझ सकता है। तो आप बिल्कुल से निश्चिंत रहिए, रोइए मत आप। और मैं लग करके और बस बहुत ही जल्दी आपको मैं मुख्यमंत्री जी से मैं खुद ले चल के मिलवाऊंगा आपको, आपके परिवार को, और आपको न्याय दिलाने का काम करूँगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और कोई दुनिया में पैदा नहीं है जो इनका, जो इन्होंने कब्जा कर रखा है उसको जो ना हटा पाए, ये मैं हटवा करके रहूँगा। तारीख अब नहीं, तारीख पड़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिलूंगा, मेरे व्यक्तिगत संबंध है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। और आप खुद चलेंगे, आप अगर आपके हो सकता है जाने के पहले, हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आपको जाना न पड़े, मैं 2-3 दिन में कोशिश करूंगा जाने के पहले ही गिर जाए। हो सकता है आपको मुख्यमंत्री से भी ना मिलना पड़े, उसके पहले ही मैं बात करके गिरवाने का काम करूंगा। जो नोटिस है उसका, नोटिस का अक्षर सा पालन मैं कराऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 5 महीने का समय होने वाला है। 30 अक्टूबर को यानी दीपावली के ठीक एक दिन पहले ये घटना हुई थी और इसी विवाद की जड़ अभी भी बना हुआ है। और आपने आश्वासन तो दिया परिवार को कि हाँ आप मिलवाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, परिवार एकदम टूट सा गया है। कल हमने परिवार से बात की थी, परिवार को एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद सिर्फ योगी जी से है। अब बस योगी जी से उम्मीद है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत ही जल्दी आपकी मुलाकात आपके पूरे परिवार से कराऊंगा। और मुख्यमंत्री का ऐसा दरबार है, अपनी बात आप रखेंगे, अपनी बात आप जैसे रखेंगे उसके अलावा दुनिया की कोई हस्ती नहीं जो इस कार्रवाई से रोक सके। मुख्यमंत्री के यहाँ तो पता है कि सूचना चली जाए, और आप जैसे इतने जघन्य अपराध यहाँ हुआ है उसमें तो मुख्यमंत्री जी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, और आपको न्याय मिलेगा। न्याय दिलाने की गारंटी मैं लेता हूँ, बहुत जल्दी आपको न्याय मिलेगा। 5 महीना का समय बीत गया, बस थोड़ा सा समय मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि नोटिस भी लगी हुई है, और इस पर बहुत ही जल्दी कार्रवाई होगी, और मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करूँगा। इसका रिजल्ट आप लोगों को आने वाले कुछ ही समय में देखने को मिलेगा। अच्छा, 2 बच्चियां हैं जिनकी भी शादी में पढ़ाई कर रही हैं, उन बच्चियों के भविष्य के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, क्या आश्वासन दिया गया? उस तरफ से अभी 2 बच्ची हैं, 3 बच्चियां हैं। 2 बच्चियां, 3 की शादी हो गई, 2 बेटियां हैं। एक बच्ची की शादी के लिए जब शादी होगी, एक बच्ची का शादी जब भी होगी, जैसे भी करेंगे मेरे संज्ञान में आएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मेरे तरफ से रहेगा। बस मुझे आप जानकारी देंगे, भैया ये शादी फला जगह मुझे करनी है, मुझसे जितनी मदद होगी मैं मदद करूंगा, और आपको सरकारी आवास भी मैं दिलाऊंगा। इसके अलावा भी आप अगर कोई भी घर बनाते या कुछ करते हैं तो उसमें भी मैं मदद करूंगा। मुझसे जैसे होगा, जितना भी मुझसे सहयोग होगा, ईंट से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, बालू से लेके, मैं पूरी मदद करूंगा। ईंट, सीमेंट, बालू जितना वो लगेगा वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। सरकारी आवास जो मिलेगा उसके अलावा भी आप अपना लगा के बनाएंगे तो उसमें भी हम मदद करेंगे। बस भैया, हम आपके मुख्यमंत्री के यहाँ मुलाकात करा देते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। और मुख्य सचिव के यहाँ, दोनों के यहाँ मुलाकात करा के आप जो आपकी डिमांड है ये गिरने का, ये मैं गिरवा दूंगी, मैं गारंटी लेता हूँ। बस भैया, यहाँ बहुत लोग आए होंगे लेकिन हम हमने देखा यही पतरवा में रही लग। जी 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 अब पहले तो एक थे रहन, हम कहीं एक बजे काफी 5 बिटिया है जी 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 कच्चवा घरा बने ना देत रहना। बाबू आप देख लिए जाए के
कि ओकर कंडीशन का हो, दाना भूसा देखा हो बाहर रखा हो, आप वो देख ले। एक ठे आवाज देवा दिया कि हमारे बिटिया ढंग से हमरे बस वह धन बचल भैया, और कुछ ना रह गया, कुछ ना रह गया भैया। अच्छा, आवाज अभी नहीं हो जाए ना। नहीं भैया, डीएम साहब कहा अब हमें देखा भैया कानूनी दाव पे छबरे और सीधा साधा गरीब मजदूर आदमी एक ठे आवास मिल जाएगा आवाज। हमार बिटिया सुकून से रहने ई पत्रा में आपो लोगन बैठल हुआ। अब इतनी गर्मी होई का बर्दाश्त न कर पाई। कितने बच्चे हैं? 5 बेटियां। 5 बेटे। हाँ 5 बेटियां हैं। वही एक बेटे। एक ठे रहना भैया हुआ भैया।